मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, तुम ठीक कहते हो, मगर यकीन करो कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं भी यही चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूं, हर सुबह तुम्हारे साथ जागूं, हाथ पकड़कर बिला खौफ घूमूं, तुम्हारी बाहों में सोऊं, हर दिन तुम्हारे साथ रहूं। मैं भी ऐसा चाहती हूँ। अगर हमने सब्र न किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं अब बिल्कुल भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तुम भी जानते हो मैं किसी भी कीमत तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे जानती हो, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। काम होने के बाद इसे बंद भी करते हैं। आप भी कावा पिएंगे ना? दिमाग इतना खराब हुआ है कि अब तो जहर भी पी लूं तो पता ना चले। क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में आपको पता नहीं चलेगा? क्यों, तुम्हें मुझे जहर देने का इरादा है क्या? नहीं, क्या हो गया है? मैं आपको जहर क्यों दूंगी भला? शेर हैं आप, किसी पहाड़ की तरह मजबूत है माशाल्लाह। क्या हो गया है तुम्हें? ये सारी फजूल बातें तुम आजकल उस टीवी से सीख रही हो ना, और आकर मुझे सुना देती हो। नहीं तो, मैं तो बिल्कुल भी टीवी नहीं देखती हूँ, मगर दादी वो देख लेती है कभी कभी। मैं तो कमरे में जाती हूँ तो ऐसे आंखों पर हाथ रख लेती हूँ अपने, मगर कानों से सुनाई दे देता है तो क्या कर सकती हूँ? सब छोड़ो, ये बताओ उमर को क्यों अंदर आने दिया? मैंने उसे नहीं बुलाया था। उमर आया, बैल बजाई, मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंची मैंने उससे कहा जाओ वापस। तो फिर वो गया क्यों नहीं उस वक्त? जिद्दी है ना, बिल्कुल आपकी तरह। आखिर भाई है आपका। दिमाग खराब मत करो शुक्रान। दरवाजा क्यों खोला तुमने? मैंने नहीं खोला दरवाजा, चाबी थी उसके पास। चाबी से गेट खोलकर अंदर आया? ये क्या है? वो चाबी घर छोड़कर गया था, ये देखो। ओह अच्छा। हाँ बिल्कुल। जरूर उसने बनवा ली होगी दूसरी। वो तो उसी दुकान में रहता है ना जहाँ चाबियां बनवाई जाती हैं। तुम्हें मना किया था, कुछ भी हो जाए उसे अंदर आने मत देना। किया था ना मना। कुछ भी करवाने के लायक नहीं हो तुम ना सिर्फ इसी के लायक हो। ये लो, दोबारा बनाओ मेरे लिए। कम से कम उसने एक ही बार दुख दिया है, आप तो हर रोज दुख देते हैं। और कितना दरगुजर करूं, ऐसा लगता है कि किस्मत ही खराब है मेरी। या अल्लाह मदद कर मेरी। शुक्रिया तुम्हारा बेटी। ध्यान से दादी। शुक्रिया बेटी। शुक्रान, इतनी स्ट्रांग क्यों बनाई है? देख रही हो इसे जरा? आपको देखकर ऐसी हो गई है, अब ले भी लें। ताहिर, तुम्हें पसंद नहीं है तो खुद जाकर बना लो। तुम्हारी उससे बाहर क्या बात हुई, बताओ मुझे। मैंने कहा शादी सुरैया से ही होगी। आपकी तबीयत का भी मैंने उसे बताया। उसका दिल तो जैसे पत्थर का हो गया, कुछ असर ही नहीं हो रहा उस पे। जी वाकई में शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। अल्लाह राजी हो। शुक्रिया। एक लड़का है जो मुफ्ती के ऑफिस में होता है, उसके मुताबिक मेरी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगली खबर आने तक इंतजार करना होगा।
अब तो रिटायरमेंट ही बनती है। नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबको पता है कि आपने इस मस्जिद की खातिर क्या कुछ नहीं किया। वो ये जुल्म आप पर नहीं कर सकते। अल्लाह गारत करे हमारे अपने भाई को हमें बर्बाद करके रख दिया तुमने उमर। समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं उसके साथ। क्या औलादें ऐसी होती हैं? इतनी नाफरमान। मत भूलना कि अल्लाह तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा। हाँ, एक एक चीज का जो कुछ तुमने हमारे साथ किया उसे एक एक चीज का हिसाब होगा, जरूर होगा। ताहिर बस कर दे, बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी। बस कर। बस कर दो ताहिर, ये उमर की गलती नहीं, अब हुस्नो गलती कर रहा है। वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त नहीं। उमर को गलत मत बोलो, मेरा बच्चा कोई गलत काम नहीं कर सकता। अम्मी बस करें, उसकी तरफदारी मत करें। ऐसा मत कहो रिशद, मत कहो। मेरे बच्चे के लिए भी बहुत अजियत है। हालत देखी है तुमने उसकी, कितना कमजोर हो गया है, बिल्कुल पीला पड़ गया है वो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, निसा उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगी। निसा क्यों? तो अच्छा, उमर निसा के घर रह रहा है। निसा ने उसे अपने घर रखा हुआ है। शुक्रान, इधर देखो मेरी तरफ, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सच सच बताओ जो कुछ तुम जानती हो, वरना अभी घर से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। उसने तो ऐसा ही कुछ कहा था। अब देखना मैं क्या करता हूं उसके साथ। रुको रुको, मैं जाऊंगा। रिशद बेटा, वो उसकी बहन है, रहने दो उसे वहाँ पर। कुछ तो ख्याल करो तुम। बाबा, आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बात करूंगा उससे। रुक जाओ ताहिर, बैठ जाओ, मैं जाऊंगा। बेटा शुक्रान, तुम अपनी जबान रोक नहीं सकती थी क्या? क्या करूं मैं, निकल ही जाता है मुंह से।